हाय एवरीवन, आप लोग को एक बार फिर से स्वागत है मार्गदर्शन के अपने चैनल मार्गदर्शन नंबर 1। और चलते हैं लोग, फिर से हम लेके अपने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक, हम लोग रीजनिंग के टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं लोग, जिस टॉपिक का हम लोग का नाम होगा घड़ी। हालांकि देखा जाए तो वास्तव में घड़ी बहुत ही अच्छा हम लोग का चैप्टर है, बहुत अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हम लोग का है ये। लेकिन इसमें होता है क्या, जब घड़ी का नाम आता है तो अच्छे लोग ये सोचते हैं लोग क्या कि बाप रे घड़ी, घड़ी नहीं, कुछ नहीं। वास्तव में जो घड़ी का जो भी क्वेश्चन आता है एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, कभी हम लोग नहीं भूलेंगे। चलते लोग, घड़ी का हम लोग जो क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा सा एक बार हम लोग देखने के लिए, घड़ी से हर एक आदमी अवगत होगा। होता है क्या, जैसे हम लोग का घड़ी होता है नो, तो घड़ी हम लोग का होता है तो हम लोग सभी आदमी जानते हैं कि घड़ी 12 भागों में बटा हुआ रहता है। ये 12 भाग जो हम लोग का घंटा कहलाता है। घड़ी जो हम लोग का चाहे वर्गाकार हो और घड़ी चाहे हम लोग का वृत्तकार हो, वृत्त का भी टोटल मान 360 डिग्री होता है, या वर्ग का भी मान कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे होता है क्या, ये वृत्त का पूरा मान हम लोग होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग को होता है क्या कि कोई घड़ी जो हम लोग को होती है घंटे की सुई द्वारा, यहाँ पर मान लीजिए कोई घड़ी घंटा की जो सुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक जब चलेगी तो कितना दूरी तय करेगी जी, 12 घंटे। लेकिन एंगल कितना बढ़ेगा 360, कोण कितना बनेगा 360। तो यहाँ पे होता है क्या कि घंटे के सुई द्वारा, घंटे के सुई द्वारा 12 घंटे में बना कोण हम लोग का होता है 360 डिग्री। तो इसलिए एक घंटे में बना कोण की हम लोग बात करेंगे 360 बटा 12 बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अर्थात घंटा का जो सुई होता है ना, एक घंटा में कितने डिग्री कोण बनाता है तो 30 डिग्री बनाता है। यही चीज़ से यदि हम लोग मिनट की सुई द्वारा देखेंगे, यही चीज़ मिनट की सुई द्वारा हम लोग देखेंगे ना, तो मिनट की सुई द्वारा जब मिनट की सुई यहाँ से लेकर जब यहाँ तक आएगी तो टोटल जो दूरी तय करेगी वो होगा 1 घंटा, कहने का मतलब 60 मिनट। तो यहाँ पे मिनट की सुई द्वारा होता है क्या कि 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में बना कोण यहाँ पर हम लोग करते हैं कितना जी, यहाँ पर 60 मिनट में बना कोण बराबर हम लोग का होता है 360 डिग्री। तो इसलिए 1 मिनट में बना कोण कितना, 360 में 6 से भाग दे देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना कोण बनता है जी, 6 डिग्री। अब यहाँ से जो क्वेश्चन जो हम लोग को, जो क्वेश्चन हम लोग के एराइज होता है, जो क्वेश्चन हम लोग पूछे जाते हैं, इसमें सबसे ही फेमस क्वेश्चन पूछता है एक घड़ी में 7:20 का समय हो रहा है, तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री के कोण बनेगा। एक घड़ी में 8:40 का समय हो रहा है, तो घड़ी में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री के कोण बनेगा। जैसे हम लोग देखते हैं, यदि घड़ी में मान लीजिए 7:20 का समय हो रहा है, तो 7 बजे में घंटा की सुई 7 से थोड़ा सा तो आगे रहेगी। अब मिनट की सुई किस पर रहेगी जी, 4 पर। जैसे घड़ी में सिंपल जो 7:20 समय होता है तो ऐसे ही होता है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है एक घड़ी में 7:20 का समय हो रहा है, तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, यही एंगल हम लोग को निकालना रहता है। चाहे ये एंगल हम लोग बात करें, अच्छा ऊपर वाला भी डिस्टेंस देखेंगे तो ये भी घंटे और मिनट की सुई के बीच का ही होता है। बट होता है क्या कि 90% जो हम लोग आंसर निकालते हैं इसी के बीच का डिस्टेंस दिया रहता है। हाँ, कभी कभी उसके बारे में भी दे देता है, हम बतलाएंगे आगे आप लोगों को। अभी हम लोग देखते हैं, जैसे 7:20 का समय हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 2 घंटे में कितना बनेगा 60, 3 घंटे में कितना 90, 4 घंटे में कितना 120, 30 से गुणा करते जाएंगे तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा, 7 गुणा कितना जी 30। लेकिन ये ओनली 7 तक का है, और 7:20 में घंटा की सुई थोड़ा सा आगे ना चला जाएगा, तो आखिर आगे कितना जाएगा, तो 20 मिनट आगे चला जाएगा। तो 20 मिनट आगे चला जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या 20, यहाँ पे 20 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो भाग किससे देते हैं 60 से, अब फिर 1 घंटा में हो गया। अब फिर इसमें हम लोग गुणा किससे कर देंगे जी 30 से, क्योंकि जो सुई थोड़ा सा आगे बढ़ा है वो भी तो एंगल हम लोग को लेना है। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन में है घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण निकालना है। तो अब ये जो हम लोग का मिनट की सुई है, तो यहाँ से ना हम लोग रनिंग करते हैं, यहाँ से हम लोग लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आया हुआ तो 20 मिनट हुआ है, लेकिन डिस्टेंस सिर्फ ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मिनट के सुई द्वारा कोण बना रहता है उसे हम लोग घटा लेते हैं। इसमें हम लोग माइनस क्या करेंगे, तो यहाँ पे 20 मिनट जो है ना, जितना ये एंगल हम लोग का बना हुआ है, तो हम लोग कर देंगे 20 × 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है जी 6।
अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हो गया 210, ये हम लोग कट जाएगा तो ये हम लोग कहलाएगा 10, और ये माइनस 120, 220 में से 120 घट जाएगा तो कितना डिग्री कोण बनेगा जी? 100 डिग्री। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन बेसिक प्रोसेस यही है, लेकिन बहुत शॉर्ट प्रोसेस से हम लोग देख सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन में दे दे, घड़ी में 7:20 का समय हो रहा है तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा? एकदम आसान तरीका, ये घंटा है तो 30 से गुणा करेंगे, ये मिनट है तो हम लोग गुणा किससे करेंगे? 6 से गुणा करेंगे, 3 7 21 2 10। यहाँ पर जो भी मिनट रहता है ना उसका आधा कर लेते हैं। जैसे 20 है, 20 का आधा कितना करेंगे? 10। 30 रहेगा, 30 का आधा कितना करेंगे? 15। 15 मिनट रहता, आधा 7.5 करते। और यहाँ पर हम लोग 20 है तो 10 करेंगे और माइनस ये घटा लेते हैं तो 20 छके 120। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर 220 में से 120 घटा कितना जी? 100 डिग्री। देखेंगे उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि वो बेसिक नियम था इसलिए बतलाए हैं, डायरेक्ट इस नियम तो हम लोग बना सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन लोग दे दे कि एक घड़ी में 8:10 का समय हो रहा है तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ध्यान देंगे, 8 10, इसमें गुणा किससे करेंगे? 30 से, इसमें किससे? 6 से, 8 3 24 240। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो भी मिनट रहेगा उसका आधा करना है, 10 है तो कितना करेंगे? 5, और माइनस ये घटा देंगे, 10 छः कितना घटा देंगे जी? 60। 240 से 5 कितना? 245। 245 में से हम लोग 60 घटा देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 100 कितना जी? 85 डिग्री। 185 डिग्री। इस प्रकार से कोई भी हम लोग क्वेश्चन पूछे आसानी के साथ हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक दो और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे एक घड़ी में 7:40 का समय हो रहा है तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 7:40। इसमें गुणा करना है 30 से, इसमें किससे? 6 से, 7 3 21 210, और यहाँ पे 40 से तो आधा करेंगे 20, और ये माइनस 6 चौका 24 240। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे 230 में से 240 घटेगा, माइनस कितना हो गया जी? 10 डिग्री। अब कितना आदमी ये सोचेंगे माइनस में कैसे आंसर आएगा? माइनस में आंसर नहीं आता है, माइनस ये इंडिकेट करता है कि जो मिनट की सुई है घंटा की सुई को क्रॉस करके आगे चली गई है, जो मिनट की सुई है घंटा की सुई को क्रॉस करके आगे चली गई है। इसका हम लोग आंसर 10 डिग्री देंगे, माइनस से हम लोग कोई मतलब नहीं है, आंसर हम लोग कितना देंगे? 10 डिग्री। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 7:40 का समय हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? 10 डिग्री। एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग 7:20 समय निकाले हैं, आंसर हम लोग कितना आया था? 100 डिग्री। कभी कभी ऑप्शन में 100 डिग्री नहीं रहता है, 100 डिग्री नहीं रहेगा, तुरंत हम लोग ये देखेंगे, यही ना हम लोग निकाले थे 7 20 और 100 आया था, ये टोटल हम लोग का 360 होता है तो ये हम लोग का 100 तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 260। तो आंसर हम लोग का 100 डिग्री भी हो सकता है, 260 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोग आंसर निकाले हैं, कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम लोग का है, हम लोग आंसर निकाल रहे हैं 240 डिग्री, ऑप्शन में 240 नहीं है तो तुरंत 360 में से घटाकर हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन 120 भी है क्या? यदि 120 है तो भी आंसर हम लोग का सही है, क्योंकि चाहे एंगल नीचे वाला दे चाहे ऊपर वाला दे, वो भी घंटा और मिनट के सुई के ही बीच का एंगल कहलाएगा, और नीचे वाला भी घंटा और मिनट के सुई के बीच के ही एंगल कहलाएगा। यदि किसी क्वेश्चन के आंसर हम लोग 300 डिग्री निकाले हैं, ऑप्शन में नहीं है, तो तुरंत 360 में से हम लोग 3 से घटा कर देख लेंगे कि क्या ऑप्शन में मेरा 60 डिग्री भी दिया है क्या? अगर 60 डिग्री है तो आंसर मेरा वो भी होगा। लेकिन मैक्सिमम चांसेस 90% चांसेस जो होता है जो हम लोग निकालते हैं हम लोग का वही हम लोग का देता है घड़ी में। तो ये तो सबसे पहला जो हम लोग का टाइप होता है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन पूछता है। अगला जो हम लोग टाइप चल रहे हैं कि कुछ प्रतिबिंबित क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन अक्सर हम लोग का प्रतिबिंब से संबंधित कहता है कि घड़ी में 7:20 का समय हो रहा है तो उसका प्रतिबिंबित समय क्या दर्शाएगा। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग चल रहे हैं देखने के लिए दिया है कि एक घड़ी में 7:20 का समय हो रहा है तो उसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा। प्रतिबिंबित तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल प्रतिबिंब होते हैं और सिंपल हम लोग मिरर शीशा वाला जो प्रतिबिंब होते हैं। तो जहाँ पे जल प्रतिबिंब जो देता है क्वेश्चन वहाँ पे स्पष्ट रूप से कह देता है कि जल प्रतिबिंबित समय, और जहाँ पे मान लीजिए जल प्रतिबिंब वाला नहीं दिया रहता वहाँ पे कहता है प्रतिबिंबित समय। तो ध्यान देंगे हम लोग क्वेश्चन होता है क्या कि रियल टाइम प्लस मिरर टाइम बराबर हम लोग होता है 12। अर्थात कहने का मतलब यदि किसी घड़ी में 5 बज रहा है ना तो हम लोग शीशा में देखेंगे तो 7 दिखाएगा, 7 5 12। किसी घड़ी में 8 बज रहा है ना तो शीशा में देखेंगे तो 4 दिखाएगा, 8 4 12।
किसी घड़ी में 3 बज रहा है तो शीशा में देखेंगे तो 9 दिखाएगा, 9 3 12। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि घड़ी में 7:20 का समय हो रहा है तो उसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, 12 में से हम लोग 7:20 घटा लेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये नहीं घटेगा, तो इसमें से एक हासिल लेंगे, तो एक हासिल लेंगे तो वो जाएगा 1 घंटा। 1 घंटा कहने को तो 60 मिनट, 60 में से 20 घटे कितना हो जाएगा जी 40। 11 में से 7 गया कितना 4, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 4 जी 40 मिनट। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम लोग को दे दे, क्वेश्चन में कह दे कि एक घड़ी में 9:50 का समय हो रहा है, तो घड़ी प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगी। या क्वेश्चन में दे दे कि एक घड़ी का प्रतिबिंबित समय 9:50 हो रहा है, तो उसका वास्तविक समय क्या है, तो उसका वास्तविक समय क्या है। अर्थात घड़ी को कोई व्यक्ति शीशा में देख रहा है कि 9:50 हो रहा है, तो आखिर वास्तविक समय क्या हो रहा होगा, तो कुछ नहीं करना है, 12 में से हम लोग क्या करेंगे 9:50 घटा लेंगे, ये नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 60, 60 में से 50 आएगा 10, 11 में से 9 गया हम लोग का 2, अर्थात वास्तविक समय क्या होगा 2:10। अगला जो हम लोग क्वेश्चन होता है जल प्रतिबिंबित समय, तो देखेंगे जल प्रतिबिंबित समय जो होता है ना, असल में वास्तविक समय निकल कर नहीं आता है, लेकिन बट जो क्वेश्चन बनाएंगे उसका आंसर हम लोग किताब से मिलेगा, सभी मिलेगा। क्योंकि जल में देखेंगे अपने आप को एक थाली में कभी जल रख लेंगे, अपने आप को कितना भी अस्थायी करके यहाँ पर रुकेंगे ना, देखेंगे ना कि क्या हम अस्थायी है, पता चलेगा जल हमेशा हिलते हुए नजर आएगा, ऐसे हिलते हुए नजर आएगा। तो वही रीजन होता है कि इसका करेक्ट समय नहीं होता है। हाँ, बट जो क्वेश्चन बनाते हैं सभी का आंसर हम लोग का मिलेगा, समय हम लोग का माने कि आंसर आता है क्लियर, लेकिन वो क्लियर नहीं रहता है, लेकिन हम लोग किताब के आंसर सब मिलेगा। अब इसमें होता है क्या, ध्यान देंगे जो हम लोग का जल प्रतिबिंब जो समय होता है, तो यहाँ पर जैसे ये हम लोग का घड़ी है, घड़ी हम लोग जानते हैं कि हाँ 12 भाग में बटा हुआ रहता है, 12 भाग में बटा हुआ रहता है। तो जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इसमें आधार मान लेते हैं 3 और 9 को, सबसे अच्छा जो हम लोग का तरीका था। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि देखेंगे कुछ ट्रिकली भी है इसमें, लेकिन बट सब जगह वो लागू नहीं होते हैं। इससे हम लोग बनाएंगे तो 100% सभी प्रकार के क्वेश्चन कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 3 और 9 को हम लोग आधार मान लेते हैं। अब यदि इस आधार का काम क्या है कि इसका अधिकार क्षेत्र यहाँ से लेकर के ऊपर से लेकर के यहाँ तक है, और इसका जो आधार क्षेत्र है ऊपर से लेकर के यहाँ तक है। इस दोनों का काम क्या है कि जैसे किसी घड़ी में क्वेश्चन बोला जाए कि 3:40 का समय हो रहा है, तो उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो ध्यान देंगे। या बोला जाए कि हम लोग का 4:40 का समय हो रहा है, तो उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। जैसे हम 4:40 बनाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 40, घंटा सुई रहेगा 4 पर, अब मिनट सुई किस पर रहेगा जी 8 पर। हाँ, जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन बनाते समय घड़ी में 7:50 का भी समय हो ना, तो घंटा के सुई को हम लोग 7 पर रखेंगे, ना कि 8 पर। ये नहीं सोचेंगे 7:50 हो रहा तो 8 के निकट में चला जाएगा, नहीं, 7 पर रखना है। क्योंकि पहले ही आप लोग बोल चुके हैं कि वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सुई हमेशा हम लोग का जो जल होता है हमेशा थोड़ा थोड़ा सा हिलते रहता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका काम बस यही है कि इससे देखना कि कितना अंक नीचे है, एक अंक नीचे है ना, बस एक अंक ये ऊपर कर देगा। अब यहाँ पर हम लोग 4 है ना, तो 4 है तो एक अंक ये ऊपर हो जाएगा। ये घंटा का सुई कितना हो गया जी 2, घंटा का सुई कितना हो गया 2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका आधार क्षेत्र का काम यही है कि कितना स्थान नीचे है उतना स्थान ऊपर करना। तो यहाँ पे एक स्थान नीचे तो एक स्थान ऊपर हो जाएगा, तो मिनट का सुई हो जाएगा 10 पर, तो 10 कहने का मतलब 10 पर से कितना हो जाएगा जी 50। अर्थात किसी घड़ी में यदि हम लोग का 7:20 का समय हो रहा था, सॉरी 4:40 का समय हो रहा था, तो उसका जल प्रतिबिंब कितना हो जाएगा 2:50। जैसे एक और हम लोग एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि एक घड़ी में 1:20 का समय हो रहा है, 1:20 या 1:35। तो 1 बजे में ये घड़ी का हम घंटा का सुई यहाँ पे होगा, अब 35 में हम लोग का यहाँ पे होगा। ध्यान देंगे, इन दोनों सुइयों, इस दोनों आधार का काम वही है
कि सिर्फ देखना कि कितना स्थान ऊपर है, जितना स्थान ऊपर उतना स्थान नीचे करना है, जितना स्थान नीचे उतना स्थान ऊपर करना है। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे 1:35 हो रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब समय निकालना है। तो जल प्रतिबिंब समय निकालना है तो देख रहे लोग कितना स्थान ऊपर है, 1 और 2, तो 2 स्थान ऊपर है तो 2 स्थान नीचे करेंगे तो 1 और 2, तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5। इससे हम लोग देखेंगे कितना स्थान नीचे, 1 और 2, 2 स्थान ऊपर करेंगे 1 और 2, 11 पर चला जाएगा तो 11×5 कितना हो जाएगा 55। अर्थात घड़ी में 1:35 का समय हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 5:55 होगा। जैसे फिर से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी घड़ी में 10:20 का समय हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो 10:20 का समय हो रहा है तो हम लोग देख रहे हैं ये 1 स्थान ऊपर है तो 1 स्थान ऊपर है तो 1 स्थान नीचे कर देंगे, तो ये नीचे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 स्थान नीचे हैं तो 1 स्थान नीचे है तो 1 स्थान ऊपर हम लोग कर देंगे, तो ऊपर कर देंगे तो ये 2 पर हो जाएगा। तो 2 कहने को तो कितना मिनट जी 10 मिनट। अर्थात घड़ी में हम लोग का 10:20 का समय हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब कितना हो जाएगा 8:10। जैसे फिर से ध्यान देंगे किसी घड़ी में मान लीजिए 9:20 का समय हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा 9:20। तो 9 तो घंटा सुई आधार पर रहेगा, लेकिन 20 में ये कहाँ रहेगा जी यहाँ पर रहेगा। तो ध्यान देंगे जो सुई आधार पर रहता है वो नहीं बदलता है। जैसे 9 ये नहीं बदलेगा, वो कहाँ ऊपर या नीचे जाएगा, नहीं जा पाएगा। लेकिन ये सुई 1 स्थान नीचे है तो ये 1 स्थान ऊपर चला जाएगा। अर्थात उसका जल प्रतिबिंब 9 कितना मिनट होगा जी 10 मिनट, 9:10। जैसे फिर से एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी घड़ी में 8:15 का समय हो रहा है यहाँ पर, या 7:15 का समय हो रहा है, 7:15 का समय हो रहा है तो वहाँ पर उसका जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा तो 7:15। अब यहाँ पे मिनट की सुई आधार पर है तो नहीं बदलेगी, वो नहीं बदलेगी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 स्थान नीचे है तो 2 स्थान ऊपर करेंगे, 9 से 2 स्थान ऊपर 1 और 2 तो ये हो जाएगा 11। और यहाँ पे 15 का मतलब क्या हो जाएगा 15, अर्थात 11 कितना मिनट जी 15 मिनट। आगे भी अपनी घड़ी के बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अगला हम लोग तुरंत आप लोग का अगला वीडियो में घड़ी का और शेष क्वेश्चन मिलेगा। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं लोग।